कि लुक छिप केशों की बदरी में चांद जो आधा आ जाए। महसूस करिएगा कि लुक छिप केशों की बदरी में चांद जो आधा आ जाए, चंदा और चकोर मिलन में ना कोई बाधा आ जाए। लगा टकटकी देख रही जो गोकुल की पगडंडी पर, वाह। लगा टकटकी देख रही जो गोकुल की पगडंडी पर, देखिए नैना एक बार बस याद वो राधा आ जाए। क्या बात है, देखिए क्या नैना बात है। एक बार बस याद वो राधा आ जाए। तालियां बजा के ईश्वर की इस रचना का और उसके आगे उनकी रचना का स्वागत कीजिए। और मैं बता दूं कि इन रचना के रचनाकार भी पीछे बैठे हैं। फोकस वहीं रखिए आप। जितनी भी श्रृंगार की कविताएं उनको समर्पित शास्त्री जी को। स्वागत शास्त्री है, जी स्वागत है आप रचना आगे जी। आ जाएं। अब मैं बोलूं? वहां से फोकस नहीं आ रहा दीदी का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार बता दीजिए, अनौपचारिक कार्यक्रम में मजा आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार सुचेदी, इतने सुंदर शब्दों से यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और चूंकि श्रृंगार की कवियत्री के रूप में परिचय दिया है तो दो शब्द श्रृंगार के संबंध में। रीतिकालीन कवियों ने और वर्तमान की भोगवादी व्यवस्था ने श्रृंगार को इतना दूषित कर दिया है कि हम श्रृंगार को कायिक और दैहिक चेष्टाओं के वर्णन के अलावा कुछ और समझते ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रृंगार एक आध्यात्मिक चेतना का नाम है, आत्मरंजन का नाम है, सस्ते मनोरंजन का नाम नहीं है। मैं चार पंक्तियां बहुत सुंदर। आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। बताइएगा कि क्या इससे घोर श्रृंगार कुछ हो सकता है या इससे बड़ा प्रेम का दर्शन कुछ और हो सकता है। स्वागत है दीदी, स्वागत है। वो कस लेगा परिरंभन में ये तन नंदन कर देगा। आहा। वो कस लेगा परिरंभन में ये तन नंदन कर देगा। अनुवासित निज प्रेम धूम से मम मन जीवन कर देगा। वाह। अधर धरेगा वो मनमोहन जब इन अधरों पर मेरे। अधर धरेगा वो मनमोहन जब इन अधरों पर मेरे। वैरागी मन की काशी को वृंदावन कर देगा। क्या बात है। वैरागी मन की बहुत बढ़िया। काशी को वृंदावन कर देगा। और चार पंक्तियां श्रृंगार की रखती हूँ। स्वागत है। एक सखी सखियों के बीच में मिलन की बात को छिपा रही है, लेकिन उसकी जो कायिक चेष्टाएं हैं वो उस मिलन की चुगली कर रही हैं। तो वो चुगलियां कहाँ कहाँ से हो रही हैं, वो चुगली आपके समक्ष रखती हूँ कि ये झुकी पलक तिरछी चितवन आली चुगली कर देगी। आहा। ये झुकी पलक तिरछी चितवन आली चुगली कर देगी। खुलकर बिखरी जूड़े की लटमत वाली चुगली कर देगी। आहा, क्या बात है। क्या खुलकर शब्द है। बिखरी जूड़े की लटकाली चुगली कर देगी। और सोचा होगा तुमने यह बात मिलन की छिप जाएगी। हाँ। सोचा होगा तुमने यह बात मिलन की छिप जाएगी। काजल गालों का आंखों की लाली चुगली। आहा। क्या बात है, क्या बात है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। काजल गालों का आंखों की लाली चुगली वाह। कर देगी। ये झुकी पलक तिरछी चितवन आली चुगली कर देगी। वाह वाह वाह। और सांसों का चमत्कार देखिएगा। प्रेम में सांसें कैसी होती हैं। एक नया बिंब आपके सम्मुख रखती हूँ स्वागत है। कि मस्त मदिर पवन झकोरों में घुलती घुलती सी सांसें। मस्त मदिर पवन झकोरों में घुलती घुलती सी सांसें। छूकर तप्त अधर होले से हुलसी हुलसी सी सांसें। मदिर खुमारी अब तक रचना इस तन मन पर छाई है। वाह। मदिर खुमारी अब तक रचना इस तन मन पर छाई है। महक रही है इन सांसों में वे वन तुलसी सी सांसें। महक रही हैं इन सांसों में अब तक वे वन तुलसी सी सांसें। मस्त मदिर पवन झकोरों में घुलती घुलती सी सांसें। और कभी कभी निराशा हो जाती है मन में, तब उस निराशा को दूर करने के लिए चार पंक्तियां देती हूँ कि सांसों में खुशबू का पावन एहसास बचा कर रखा है। फगनाई रुत का एक मादक उल्लास बचा कर रखा है। और बासंती इस मधुमौसम में रचना चर्चा क्यों पतझर का। बासंती इस मधुमौसम में रचना चर्चा क्यों पतझर का। मैंने अपने अंदर थोड़ा मधुमास बचा कर रखा है। मैंने क्या बात अपने है। अंदर थोड़ा मधुमास बचा कर रखा। तो ये मधुमास हम सबके हृदय में बचा रहे। अपने लिए उल्लास सब बचा करके रखें। क्योंकि हम दूसरों के कामों में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कह रही हूँ कि वो परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते अपने प्रति लापरवाह हो जाती हैं। तो ये लापरवाही नहीं करनी है। अपने भीतर ये मधुमास, ये उल्लास सदैव बना करके रखिएगा। और एक गीत पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वागत है। ये गीत
आप सभी जोरदार तालियां बजाते रहिए, बीच बीच में उत्साहवर्धन करते रहिए। उसी से पढ़ने का आनंद भी आएगा और आप सबको सुनने का आनंद भी आएगा। असल में सुनने में सब गुम इतने हो जाते हैं कि तालियां बजाना भूल जाते हैं। हम समझ सकते हैं मन स्थिति को, इसलिए और ये गीत आप जीवात्मा की व्याकुलता का गीत भी समझ सकते हैं और एक विरहिणी की आत्मा की पुकार भी। आप दोनों ही जगह इसको जोड़िएगा। मैं अकेली अध जगी सी दूर तुमसे काटती थी नैन ही में रात सारी रात सारी रात सारी रात सारी। मैं अकेली अध जगी सी नैन ही में दूर तुमसे काटती थी रात सारी रात सारी रात सारी। बंद देखिए। कुछ दीवाना चांद भी शायद हुआ था। वाह। कुछ दीवाना चांद भी शायद हुआ था। बावरी सी तारिकाएं हो रही थी। कुछ दीवाना चांद भी शायद हुआ था। बावरी सी तारिकाएं हो रही थी। घाट पर एक नाव तट से आ लगी थी। घाट पर एक नाव तट से आ लगी थी। दूसरी डूबी भंवर में खो रही थी। दृग सलिल ले देखती थी। दृग सलिल ले देखती थी। खेल सारा चात की हत भागिनी सी एक बिचारी। रात सारी रात सारी रात सारी। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगला बंद देखिए। स्वागत है। दृग अलस से मुंद रहे थे कमलनी के। दृग अलस से मुंद रहे थे कमलनी के। हंस रिझाती चांद को का सयानी। कोका कहते हैं कुमुद को। कुमुद पुष्प रात्रि में खिलता है। तो दृग अलस से मुंद रहे थे कमल। ये जीवन दर्शन है। रात्रि का समय है, संध्या का समय, तब कमल बंद होने को है, कमल मुरझा गया है और इधर कुमुद पुष्प खिलने को है। तो दृग अलस से खिल रहे थे कमलनी के। हंस रिझाती चांद को का सयानी। झूमता था चूर मद में हो धतूरा। महमहाती खुशबुओं से रात रानी। लख लजाई मोगरे को सप्तपर्णी। लख लजाई मोगरे को सप्तपर्णी। कसमसाती सी रही जूही कुंवारी। रात सारी रात सारी वाह वाह वाह, रात सारी। शब्द संयोजन बहुत सुंदर। और अंतिम बंद सौंपती हूँ। स्वागत है। जगमगाता सोन किरवा एक अकेतन। सोन किरवा जुगनू। जुगनू। जगमगाता सोन किरवा एक अकेतन हो अधीरा। शून्य में घूमता था। भाव मन उत्सर्ग का धारे। भाव मन उत्सर्ग का धारे। अयाना एक शलभ दिए की लो चूमता था। वाह वाह वाह। जगमगाता सोन किरवा एक अकेतन हो अधीरा। शून्य में नित घूमता था। भाव मन उत्सर्ग का धारे। अयाना एक शलभ लो दिए की चूमता था। थाम कर कर डोर निज कठपुतलियों की। कौन है वो जो नचाता बनमदारी। रात सारी रात सारी। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दे सभी। बहुत सुंदर।